आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाला कश्मीरी जहनी मरीज निकला। वो 2024 से जम्मू मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज हैं। ये मालूमात उस वक्त सामने आई जब अयोध्या पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों ने उनकी मेडिकल हिस्ट्री की दरख्वास्त की। मजीद बरा, जम्मू पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इसकी तस्दीक की थी। कुछ भी मशकूक नहीं मिला, जिसके बाद मुलजिम को अहलखाना के हवाले कर दिया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और बानीपोरा से रुकन असेंबली निजामुद्दीन भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी की तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि मरकज में इख्तियार संभालने के बाद से पार्टी एक तफरुका अंगेज सियासी एजेंडा पर अमल पैरा है। श्रीनगर में मुनक्किदा एक एहतजाजी प्रोग्राम के हाशिया पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए भट्ट ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी पूरी कौम को फिरका वाराना और जात पात की बुनियादों पर तकसीम करने की पॉलिसी पर गामजन है। आवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत महकमा फूड सेफ्टी श्रीनगर और पुलिस ने मुश्तरका तौर शहर के अहम इलाकों में छापे मारे, जिस दौरान मिलावटी ग़िज़ाई अशिया और मुश्तबा मिलावट का सामान जब्त किया गया। महकमा फूड सेफ्टी श्रीनगर के असिस्टेंट कमिश्नर यामिनुल हक नबी की क़ियादत में पुलिस स्टेशन कमरवारी के ताउन से कमरवारी और बरथना इलाकों में मुश्तरक कार्रवाइयां अंजाम दी गई। हुकाम ने कहा कि मार्केट चेकिंग के दौरान मिलावटी घी और शहद जब्त किया गया, जो गलत तौर पर देसी घी के नाम से लेबल किया गया था। कश्मीर के बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को इन्हीं ग्लेशियर से खतरे का सामना है, जो इस खिते की पहचान है। एक नई तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि बढ़ते दर्जा हरारत, ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियाई झीलों को तेजी से फैला रहा है, जिससे तबाहकुन सैलाब के लिए खतरनाक हालात पैदा और मुस्तकबिल के लिए साजगार हो रहे हैं। ये तहकीक जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में शाया हुई है, जिसमें वादी कश्मीर के हिमालयी पहाड़ सिलसिले की 5 ऐसी ग्लेशियाई झीलों की निशानदेही की गई है, जिन्हें अब ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त किए गए हैं। हालिया दिनों बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तानी ड्रोन सरगर्मियों के बाद जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ एहलकारों के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से जम्मू में बिलखसूस पाकिस्तान के साथ लगने वाली बैनुल अक़वामी सरहद के आसपास मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मामूल के मुताबिक तलाशी और सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद किसी भी मुश्तबा या मुल्क दुश्मन सरगर्मी को बर वक्त नाकाम बनाना है। हमारी अफवाज को बदलते हुए वक्त के मुताबिक लेस और तैयार होना चाहिए का ऐलान करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सिविलियन अफरादी कुव्वत जो मुसल्लह अफवाज का एक लाजमी हिस्सा है, मनसूबाबंदी के अमल में एक अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना करने के बारे में तमाम स्टेक होल्डर से मालूमात देने की जरूरत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम, इसकी सन्नती शराकतदारों और दिफाई सनत को आला हमले की सलाहियत के साथ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेटमेंट पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कामयाब फ्लाइट टेस्ट के बाद मुबारकबाद दी और इसे आत्मनिर्भर भारत की जानिब एक अहम कदम करार दिया। 26 जनवरी की तकरीबात को एहसन और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के हवाले से शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर हसास कस्बे जात में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर श्रीनगर की तरफ आने वाली तमाम सड़कों पर शबाना नाके बढ़ाए गए हैं और चौराहों पर फोर्सेस के मोबाइल बैंकर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ इजाफी नफरी तैनात की जा रही है। इस दौरान जरा से मालूम हुआ कि 26 जनवरी के हवाले से इंतजामिया और दीगर फोर्सेस एजेंसियां मजीद मुतहरिक हो गई हैं। श्रीनगर समेत वादी के दीगर तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर आने वाले दिनों में पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की मजीद नफरी को तैनात किया जाएगा। जरा ऐसे मालूम हुआ है कि श्रीनगर के दाखिली रास्तों पर जहां जहां फोर्सेस और पुलिस के नाके बढ़ाए गए हैं, आरजी चेक पोस्ट कायम किए जा चुके हैं, जहां पर तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को रोककर उनकी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक जामा मुल्क ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस मश्क में कुलगाम पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेस की तैयारी, बाहिमी तालमेल और फौरी रद्द-ए-अमल के निजाम का जायजा लेना था। मश्क के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ हिफाजती इक़दाम, मुसाफिरों के इनखला के तरीक़ाकार, मुश्तबा सूरत हाल से निपटने और रेलवे अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमली मुज़ाहिरा पेश किया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ताजा तरीन पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दिया है। इतवार को शेयर की गई इस पोस्ट में वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर जनवरी 2026 के अहदे के साथ ट्रंप ने अपनी तस्वीर शेयर की है। इसमें उनका जिक्र रियासत मुत्तहिदा के 45वें और 47वें सदर के तौर पर भी किया गया है, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को दूसरी मियाद के लिए अहदा संभाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर ने पीर के रोज इल्जाम आयद किया है कि मनरेगा और रियासी दर्जा की बहाली के हवाले से मौजूदा एहतजाज से कबल वादी कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं को गैर जमहूरी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है और पार्टी सरगर्मियों पर कदगन लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने समाजी राब्ता वेबसाइट एक्स पर कहा कि पूरी वादी कश्मीर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं को नजरबंद करना और जिली हेडक्वार्टर्स पर पुरअमन धरने की इजाजत न देना मनमानी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी कदम है, जो एक गैर एलानिया इमरजेंसी की अक्कासी करता है। रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी ने पीर के रोज जिला गांधरबल की कंगन सब डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने इलाके में राब्ता बेहतर बनाने के लिए कई तरक्याती सड़क मंसूबों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए आगा रुहुल्ला ने अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। बिजली बिलों में हालिया इजाफे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को सार्फिन को उनकी आमदनी की बुनियाद पर मुख्तलिफ जुमरों में तकसीम करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि BPL तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को खुसूसी रियायत और सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। पेश है रोशन कश्मीर के नुमाइंदे जार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। कंगन में आया हूँ, कुछ रोड प्रोजेक्ट्स हमने जो PMGSY में दिए थे और वो अप्रूव होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिनके लिए फंडिंग आई, और आज यहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं हम। लगभग 4 रोड्स का इफ्तिताह कर रहे हैं हम कंगन में PMGSY के तहत। और मैं अपने ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिनने इस इन प्रोजेक्ट्स के लिए इनके DPR वगैरह के लिए काम किया, हमारी मदद की और हमें फंडिंग मुमकिन बना सके। उम्मीद है इन रोड्स पे काम डेडलाइन के अंदर मुकम्मल होगा और उसके ज़रिए काम मुकम्मल करके सहूलियत दी जाएगी इन आबादियों को रोड कनेक्टिविटी के हवाले से। यहाँ पे आके मुझे जो सवाल आपने किया वही बात मुझे लोगों ने भी बोली। अक्सर लोग यहाँ पे BPL कैटेगरी से वाबस्ता है और ज़िंदगी जो है गुर्बत की सतह से नीचे बसर करते हैं, और बिजली की का जो फीस है वो बढ़ाई जाती है और हर कैटेगरी के लिए यकसा बढ़ाई जाती है। जो रेट्स नॉर्मल कैटेगरी पे अप्लाई की जाती है वही रेट यहाँ BPL जो कैटेगरी है हमारी आबादी है इन पे भी अप्लाई की जाती है, और फीस 12 बढ़ाई जाती है, 1800 से 2200, 2200 से 2700। ठीक है, जहाँ पे बढ़ाने की गुंजाइश हो वहाँ पे बढ़ाई जाए, मगर जो BPL कैटेगरीज है जिनकी पहले से बहुत ज़्यादा है, जो अपने कुंबे को खानवादे को चलाने में बहुत दिक्कतें पहले से ही महसूस करते हैं, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है, और चूँकि वो इस महकमे के मिनिस्टर भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैटेगराइज करें और कैटेगरी के हिसाब से जो है ये फीस वगैरह बिल भेजी जाए। मैं आपके ज़रिए से भी गवर्नमेंट को कहूँगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत वादे किए थे, जिनमें ये था कि हम राहत देंगे लोगों को, कम से कम BPL कैटेगरी को तो हम राहत दे ही सकते हैं बिजली के हवाले से। देखिए, इस हवाले से जम्मू में जो ये एलिमेंट है ना, वो मेजॉरिटी में नहीं है, अक़लियत में है, मगर एक वोकल एलिमेंट है जिन्होंने पोलराइज किया है जम्मू को, जिन्होंने कम्युनलाइज किया है जम्मू को, जो RSS के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और वो अब इस हद तक गिर चुके हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज जम्मू के काला केंद्र में केसर आर्ट सर्कल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रूहानी और सकाफती जड़ों से लेकर नई तख्लीकी जहतों तक जम्मू कश्मीर को एक आलमी आर्ट हब के तौर पर असरनौ तस्वुर करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस कोशिश में मुसव्विरों और अदीबों की भरपूर शराकत देखना चाहता हूँ, ताकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का एक मजबूत फनी मुस्तकबिल तश्कील दिया जा सके।